Dear children, today we will study about lesson 17 from English course book. Its name is Tense Examples. प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश कोर्स बुक का लेसन 17 जिसका नाम है टेंस एग्जाम्पल्स उसे पढ़ेंगे. टेंस एग्जाम्पल्स यानी टेंस के उदाहरण. प्रीवियस लेसन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से टेंसेस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में वर्ब्स की फॉर्म यूज़ होती है. फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है. सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म पास्ट टेंस में यूज़ होती है और फर्स्ट फॉर्म में विल या शैल लगकर और फ्यूचर टेंस में यूज़ किया जाता है. इस तरह से हमने समझे थे और हमने वर्ब्स के फॉर्म भी देखे थे पिछले लेसन में, लेसन 16 में. अब हम इसमें टेंस एग्जाम्पल्स देखते हैं. आपके सिलेबस में सिंपल टेंस और कंटिन्यूस टेंस टू टाइप्स के टेंसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी सिंपल टेंस. सबसे पहले हम सिंपल टेंस पढ़ेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल. इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम वन बाय वन समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दीज आर माई बुक्स. ये मेरी किताबें हैं. दीज वर माई बुक्स. ये मेरी किताबें थी. दीज विल बी माई बुक्स. ये मेरी किताबें होंगी. इस तरह के सेंटेंस जो हैं जिसमें हैं, थी या होंगी इस तरह के वर्ड्स लास्ट में आते हैं हिंदी में जब हम उस सेंटेंस को बनाते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. दीज पेन्स आर माइन. ये पेन मेरे हैं. These pens were mine. ये पेन मेरे थे. These pens will be mine. ये पेन मेरे होंगे. Some more examples. Example number 3. You are a clever boy. तुम एक चतुर लड़के हो. You were a clever boy. तुम एक चतुर लड़के थे. You will be a clever boy. तुम एक चतुर लड़के रहोगे. एंड लास्ट एग्जाम्पल, दे लाफ लाउडली. वे जोर से हंसते हैं. दे लाफ्ड लाउडली. वे जोर से हंसे. दे विल लाफ लाउडली. वे जोर से हंसेंगे. अब हमारे पास सिंपल टेंसेस के टू टाइप्स आ गए हैं. एक टाइप है जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है और एक टाइप है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में. फ्यूचर टेंस में तो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में हो, हूँ, है, था, थी, थे इस तरह से सेंटेंस के लास्ट में आएगा जब हम उसकी हिंदी बनाएंगे तो इस तरह के जब सेंटेंसेस बनते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है. और लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है, वे जोर से हंसते हैं, मतलब जब सेंटेंस के आखिरी में एंड में ता है, ती है या ते है इस तरह का वर्ड आते हैं या गया, हंसा, बोला, गाया, खेला, दौड़ा इस तरह के वर्ड आते हैं लास्ट में, ऐसे सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है. जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है. और हंसा, गाया, रोया, खेला, खाया ये सारे एग्जाम्पल्स पास्ट सिंपल के हैं. तो टू टाइप्स के सेंटेंसेस हमारे पास हैं. एक है विद हेल्पिंग वर्ब और दूसरे हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब. तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना है. नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस का मतलब होता है निरंतर, लगातार. जब काम निरंतर हो रहा होता है तो हम कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस
के टेंस के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी प्रेजेंट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ते हैं। आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैटर्न, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स सब एक साथ दिए हुए हैं। बहुत ही सिंपल टेंस है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट और विद क्वेश्चन वर्ड। इसका पैटर्न है पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब WH वर्ड के साथ जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसे क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। WH वर्ड यानी व्हाट, वेयर, वाई, हु, व्हेन, हाउ, इन सब के साथ इनको स्टार्टिंग में लिखकर क्वेश्चन बनाया जाता है तो वो WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा इज या एम या आर। इन हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसके साथ ING लगाया जाएगा और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। हमेशा ध्यान रखिए ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाया जाता है। कभी भी ING सेकेंड या पार्टिसिपल फॉर्म में कभी भी नहीं लगाया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही ING हमेशा लगता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। यहाँ जो सब्जेक्ट है ही, वह क्या है? सिंगुलर फॉर्म में। ही यानी किसी एक लड़के की, किसी एक मेल पर्सन की बात हो रही है तो वह सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब IS इज का यूज हुआ है। यदि प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट होता, जैसे यू, वी, दे या बहुत सारे नाम एक साथ होते, राम, श्याम, रीता, गीता, तो फिर हेल्पिंग वर्ब ARER का यूज किया जाता। दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं, या वी आर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे हैं। इसमें दे और वी क्या है? वे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी। अब बची है एक और हेल्पिंग वर्ब जो कि है AMM। एम हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा आई के साथ किया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ या मैं बाजार जा रहा हूँ। तो आई के साथ हमेशा एम, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इज हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आर, ARER हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब हम निगेटिव पैटर्न का स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, स्टेटमेंट्स जो होते हैं, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ NOT, नॉट और ऐड कर दिया जाता है। बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद NOT, नॉट, जो कि निगेटिविटी शो करता है, उस वर्ड का यूज करके और निगेटिव स्टेटमेंट्स बना दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ऐड करना होता है और कहीं भी नॉट नहीं लिखा जा सकता सेंटेंसेस में। आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स, उसके बाद है इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स यानी प्रश्नात्मक वाक्य। टू टाइप्स के होते हैं इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स। एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स है उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। इज, एम, आर, जब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन मार्क जब तक आप नहीं लगाएंगे आपका स्ट्रक्चर पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। और फिर इसका एग्जाम्पल होगा इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा है।
इसके पहले वाला जो सेंटेंस है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा है। और क्या वह बाजार जा रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो ये मीनिंग होगा, और जब WH वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो उसमें WH वर्ड सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वो एज इट इज इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स जैसा ही होता है। WH वर्ड प्लस इज़-एम-आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका एग्जाम्पल है वाई ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार क्यों जा रहा है। इस तरह से ये सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब एक जैसा रहता है, सेम रहता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING सभी में आता है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। जब पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्वेश्चन मार्क लास्ट में यूज़ किया जाता है। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।